नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में वो ट्रुथ मैं आपके सामने रिवील कर रही हूँ जो मुझे मेरे मेडिटेशन एक्सपीरियंस में पता चला है, मुझे गाइडेंस मिली है कि वो ट्रुथ मैं आपके साथ शेयर करूं और इस कॉन्शियसनेस को मैं उन लोगों से कनेक्ट करूं जिसको इस कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ये आज की वीडियो का कंटेंट सुनने से पहले सभी, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, लेकिन उस एक मेन सोर्स में बिलीव कर रखते हैं, उस मेन सोर्स को मानते हैं जिससे हम ईश्वर परमात्मा या भगवान का नाम, अल्लाह का नाम, वाहिगुरु का नाम, किसी भी डिवाइन रूप में उस कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होते हैं। उस कॉन्शियसनेस को पुकारें या आवाहन करें और 5 मिनट के लिए अपनी आइज़ क्लोज़ करें जिससे कि आप उस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कर पाएँ जिस एक्सपीरियंस के पर्पस के लिए ये वीडियो बनवाया जा रहा है। धन्यवाद मेरे ऊपर ट्रस्ट कर विजुअलाइज करने के लिए। सभी गहरी गहरी 3 सांसें लेंगे, उसके बाद और गहरी 2 सांसें लेंगे। टोटल 5 गहरी सांसें आप ले चुके हैं। आपके ऊपर परमात्मा की वो डिवाइन लाइट स्प्रेड हो रही है, वो अनकंडीशनल लव स्प्रेड हो रहा है। साथ ही साथ डिवाइन एनर्जी से आप बहुत खूबसूरत एक लोटस के अंदर कवर हो रहे हैं। मीन्स इस समय परमात्मा की एनर्जी ने आपको लोटस की पेटल्स से कवर किया है। सेम वैसे ही जैसे आप डिवाइन एनर्जीज़ को लोटस के सेंटर में अपने आप को बैठे हुए देखते हैं। ये डिवाइन लाइट, डिवाइन कॉन्शियसनेस, ये परमात्मा का असीम प्रेम जो निस्वार्थ प्रेम है, उसमें आप अपने आप को अनुभव कर रहे हैं और इस परमात्मा के प्रेम और ऊर्जा, रोशनी, लव एंड लाइट के लोटस में आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। आपके परिवार वाले सुरक्षित हैं। आप जिन भी लोगों की वेल विशिंग करते हो, जिन भी लोगों के लिए दुआएं करते हो, वो सभी सुरक्षित हैं और आपके अंदर और आपके आसपास सभी जगह से समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा निकलकर बाहर जा चुकी है और आपको पूर्ण रूप से परमात्मा की सकारात्मक प्रेम और रोशनी, डिवाइन की अनकंडीशनल लव एंड लाइट, उस मेन सोर्स की वो सकारात्मक ऊर्जा आपको सुरक्षित रख रही है। ये स्पेशल प्रेयर इसलिए आपको करवाई गई है कि आप परमात्मा की उस ऊर्जा
का अनुभव कर पाएँ। जिस ऊर्जा, जिस लाइट एंड लव की कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होने के लिए आपने इस चैनल की ऊर्जा को पसंद किया है, आज मैं आप लोगों के साथ अपना मेडिटेशन का वो ट्रुथ शेयर कर रही हूँ, रिवील कर रही हूँ, जो मेरी मेडिटेशन जर्नी के फर्स्ट स्टेज में कंप्लीट होने के बाद, मीन्स जब मेरे बहुत सारे टेस्ट लिए गए और ये सारे स्पिरिचुअल टेस्ट थे और हमारे परमपिता परमेश्वर को ये लगा कि हाँ, जिस वर्क के लिए चूज़ किया गया है ये उस वर्क को कर सकती है। तो एक ऐसी कॉन्शियसनेस से मुझे कनेक्ट किया गया जिसका जवाब मैं अब तक ढूंढ रही थी। मीन्स मुझे प्रूफ चाहिए था कि जो मेरे मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस मैं कर रही हूँ वो सही हैं। और ये सब क्या है, क्या वास्तव में जो मेडिटेशन में ट्रुथ पता चलता है वो रियल होता है या हमारी फैंटेसी होती है, हमारा भ्रम होता है या हमारे दिमाग का ताना बाना होता है। जब मैं बहुत डीप मेडिटेशन में जाने लगी तो बहुत सारा प्रोसेस जो मैं अपनी इन वीडियोस के माध्यम से आपसे शेयर करती हूँ वो सब मुझे पता चला। साथ ही साथ जब मैंने अपने लाइफ पर्पस को, अपने बारे में जानना शुरू किया कि मैं कौन हूँ, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये इस तरीके के क्वेश्चंस नॉर्मली हर कोई करना पसंद नहीं करता। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी आते हैं कि आप बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग सोचते हैं, जीवन को लेकर आपकी अपनी एक फ़िलॉसफ़ी है, तो आप ये मान के चलें कि वास्तव में आपको किसी अलग कार्य के लिए चूज़ किया गया है। और देर सबेर कभी ना कभी आप मेडिटेशन की कॉन्शियसनेस से, चाहे किसी भी बहाने से, आप कनेक्ट करते हैं और अपना ट्रुथ रिवील करते हैं, अपने उस ट्रुथ तक पहुंचते हैं जिस ट्रुथ को आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मुझे भी मेडिटेशन में वो ट्रुथ पता चला कि आखिर मैं कौन हूँ, मेरा ट्रुथ क्या है, और ये जो शरीर है वो शरीर मैं नहीं हूँ। मीन्स उषा किरण पॉल इस शरीर का नाम है, लेकिन इसके अंदर जो एनर्जी है वो उषा किरण पॉल नहीं है। इट मीन्स कि जो अंदर की जो एनर्जी है, जिसे हम आत्मा या परमात्मा का अंश कहते हैं, उसे सेल्फ रियलाइज़ करना अपने आप में बहुत ही अत्यंत अद्भुत अनुभव है, अमेजिंग एक्सपीरियंस है। और जब आप इसको करते हैं तब आपको पता चलता है कि हाँ, सिर्फ शब्दों में कहना और रियल में रियलाइज़ करना बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और जब ये एक्सपीरियंस मिला उसके बाद, जब मेरा क्वेश्चन था कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो तब मुझे पता चला कि जो 5 पावर्स हैं, जो 5 शक्तियाँ हैं, उन 5 शक्तियों को मुझे इकट्ठा करना है। और उन शक्तियों के इकट्ठा करने से एक अस्त्र बनेगा। मैं अस्त्र और शस्त्र में डिफरेंस नहीं जानती थी, तो मैंने कहा अस्त्र मतलब ये अस्त्र शस्त्र, तो आंसर मिला नहीं। अस्त्र और शस्त्र दोनों में अंतर ये है कि शस्त्र को हाथ में पकड़ के रखा जाता है और अस्त्र को
अपने हाथ से दूर फेंका जाता है। और जिस यंत्र को, जिस शस्त्र को बनाना है वो अस्त्र है, शस्त्र नहीं है। मीन्स कोई ऐसे डिवाइस जिसे थ्रो किया जा सके। तो मेरा क्वेश्चन था कि इस डिवाइस से होगा क्या, इस थ्रो करने से होगा क्या। तो वो ट्रुथ था कि उस थ्रो करने से इस पूरे अर्थ के साथ साथ यूनिवर्स को सेव किया जाएगा। और जब ये एक्सपीरियंस मैं कर रही थी तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और मैंने अपनी इस पज़ल को सॉल्व करने के लिए 2014 से 2022 तक का टाइम लगा दिया। और अब इतने सालों बाद जाके मेरी ये पज़ल मुझे सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। और साथ ही साथ मुझे जो पता चला है इस पज़ल को लेकर वो ये है कि 5 एलिमेंट हैं। उनमें से एक है अर्थ, एक है फायर, एक है एयर, वाटर एंड लाइटनिंग, स्पेस एट्सेट्रा। आप कोई भी नाम दे सकते हो। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश, इन 5 तत्वों को मिलाकर जो अस्त्र बनेगा, उस अस्त्र से इस अर्थ और यूनिवर्स को सेव करना है। लेकिन ये जो अस्त्र बनेगा ये फिज़िकल लेवल पर बाद में एग्जिस्ट करेगा, पहले उसे मेंटल लेवल पर एक्टिवेट किया जाना है। यहाँ पर ये जो 5 एलिमेंट हैं ये वो 5 एलिमेंट हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, बट हर किसी की बॉडी में इनका बैलेंस इक्वल नहीं होता। जिन लोगों के बारे में ये बात की जा रही है ये वो लोग हैं जिनके अंदर अर्थ एलिमेंट की एक्सेस है। 5 एलिमेंट हमारे शरीर में होते हैं, लेकिन जो अर्थ एलिमेंट के बींग्स माने जाते हैं, पृथ्वी तत्व के लोग जो माने जाते हैं, उनके अंदर पृथ्वी तत्व बहुत अधिक मात्रा में एक्सेस में होता है। जो जल तत्व या वाटर बीइंग माने जाते हैं उनके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और उनकी ये इमोशनल वीकनेस नहीं होती, उनकी पावर होती है और अपने इन एलिमेंट्स को वो एज ए पावर यूज़ भी करते हैं। यहाँ पृथ्वी तत्व से संबंधित है कि दूसरों को नर्चर करने का स्वभाव। यहाँ जल तत्व का अर्थ है दूसरों के इमोशंस को समझते हुए अपनी तरफ से उनको बैलेंस करना। यहाँ एयर, वायु, वायु तत्व जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा होता है वो बहुत फास्ट लाइट वर्किंग करना पसंद करते हैं। और जिनके अंदर फायर तत्व होता है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, गुस्से वाले, हर काम को
बहुत जोश और उत्साह के साथ करने वाले होते हैं, और जिनके अंदर आकाश तत्व होता है, जिसे हम ईश्वर तत्व भी कहते हैं। प्रत्येक बॉडी में ये होता है, बट इस वीडियो के माध्यम से जिन लोगों के बारे में बात की जा रही है, उनके अंदर कोई एक ख़ास तत्व बहुत अधिक मात्रा में होता है, और वो अपने इस तत्व के बारे में खुद मेडिटेशन में जान सकते हैं कि हमारा कौन सा तत्व बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। और ये जो आकाश तत्व है, इसके द्वारा आपको पूरी यूनिवर्स की नॉलेज होती है। आप खाली अपनी ही प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं, दूसरों की प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी इजीली, जिसे आप लोग नॉर्मली चैनलिंग के रूप में जानते हैं कि सामने वाला जो है वो चैनलिंग बहुत अच्छी करता है, उसको यूनिवर्स के मैसेज बहुत ज़्यादा रिसीव होते हैं, तो उस पर्सन के अंदर आकाश तत्व बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। हमारी ये जो ट्विन जर्नी होती है, या स्पेशल सोल की जो हमारी जर्नी है, उसमें हम अपनी इन्हीं एनर्जीज़ को अनलॉक करते हैं, साथ ही साथ अपने हायर सेल्फ को एक्टिवेट करते हैं, अपने हायर सेल्फ से अपना कनेक्शन एक्टिवेट करते हैं। आपने देखा होगा कि जो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग होते हैं, मीन्स इंटेलिजेंट लोग हैं, और यूनिवर्स से अपने रिश्ते को जानते हैं, वो बहुत टाइम मेडिटेशन में देना पसंद करते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम तक अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट रहकर उस कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं, जो इस माया के भ्रम को तोड़ने में हेल्प करती है। यहाँ बीच ही में रुक कर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो आज की वीडियो है, ये सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ में आएगी जो वास्तव में मेडिटेशन करके अपने आप को इतना असेंड कर चुके हैं कि वो अपना ट्रुथ जानते हैं कि वो हैं कौन। ये जो वीडियो है केवल कोई कल्पना या गप या एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये ओनली एंड ओनली आपको अवेयर करने के लिए है। ये उन्हीं लोगों की समझ में आएगी जिन लोगों की अवेकनिंग लास्ट प्रोसेस में है या कंप्लीट हो चुकी है। बिकॉज़ मुझे भी ये इस वीडियो की चैनलिंग मॉर्निंग में हुई है। मेरे दिमाग में ये टॉपिक दूर दूर तक नहीं था, मैं कुछ और ही सोच कर बैठी थी कि उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये चैनल डिवाइनली गाइडेड है, और जो मुझे मेडिटेशन में विजडम मिलती है, या जो मुझे डिवाइनली गाइडेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ। यहाँ पर इन सभी 5 एलिमेंट्स के पर्सन्स को यूनाइट होना है, और अपने उस टास्क को कंप्लीट करना है, जिस टास्क के लिए आपको यहाँ अर्थ प्लेन पर भेजा गया है। आजकल मैं अपने चैनल की वीडियोस के माध्यम से आपको एक कॉन्शियसनेस लॉ ऑफ वन बुक के बारे में कई बार बता चुकी हूँ, और ये मुझे उस टाइम समझ नहीं आया था कि इस कॉन्शियसनेस से मुझे क्यों कनेक्ट किया गया है। ये वही कॉन्शियसनेस है कि आप सेपरेटेड नहीं हो, आप एक ही हो, और ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, इनको भी यूनाइट होना है। मीन्स इनको भी हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करके अपने आप को उस हाई कॉन्शियसनेस में लेकर आना है,
जिससे आपको आपकी अवेकनिंग प्रोसेस में कनेक्ट किया जा रहा है। जो भी एक्सपीरियंस आपके साथ हो रहे हैं वो ट्रू हैं, उनके ऊपर बिलीव कीजिए और क्वेश्चन कीजिए कि ये जो कॉन्शियसनेस हमें दी जा रही है उससे हम कनेक्ट हो पाएँ। जैसे ही आप अपने मेडिटेशन में क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर अवेलेबल हो जाएगा और आपको अपना वो ट्रुथ, वो प्रोसेस भी पता चलेगा जिसके थ्रू आपको वो टास्क कंप्लीट करना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।